सो फाइनली हम इस टाइम पर नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम में हैं और यहाँ पे भी इत्तेफाक से टिकट सिस्टम नहीं है। एग्जैक्टली मुझे पता नहीं टिकट लेते हैं नहीं लेते हैं, लेकिन मैं सिक्योरिटी से पूछा तो उन्होंने ये बोला कि यहाँ पे टिकट नहीं है। और यहाँ पे कुछ शीशे की कोई वॉल थी बता रहे थे जो ब्रेक हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ा सा आज रश ज्यादा है, क्योंकि एक ही तरफ एंट्री गेट पे सारा रश डाइवर्ट हो गया है। तो लेट्स एक्सप्लोर दिस म्यूजियम। जायंट स्टेप्स लाइव 305 मिलियन ईयर अगो। ये यहीं से स्टार्टिंग इसकी हो गई म्यूजियम के आउटसाइड से। इन्होंने कुछ लगा रखा है यहाँ पे। और ये है आपका नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम। और यहाँ पे मुझे सिक्योरिटी मिला, इसके पीछे कहीं पे कोई वॉल है ग्लास की, वो टूट गई है। सो लेट्स स्टार्ट टू एक्सप्लोर दिस म्यूजियम। ये एक स्केलेटन है डायनासोर का, जो शायद आई थिंक ब्रास से बनाया गया हुआ है। एजेस ऑफ द डायनासोर। भाई मेरे ख्याल से ये जो शूटिंग मैं कर रहा हूँ ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि ये साइंस म्यूजियम है, सॉरी नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम है। तो यहाँ पे हिस्टोरिक चीजों के साथ साथ जो बाहर का आउटलुक दिखा, उससे तो यही समझ में आ रहा है कि ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और एक मिनट, यहाँ पे कुछ छूट गया है देखने के लिए। अच्छा ये, चलो ये देखिए, ये हेड का स्कल है, डाइट ऑफ ए जायंट। और ये छोटा सा इन्होंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है ये डायनासोर का। भाई बहुत ही शानदार कंस्ट्रक्शन है बिल्डिंग का, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और ये आपका नेशनल हिस्ट्री म्यूजियम एंट्रेंस। भाई बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। रियली लव दिस प्लेस। सो आई थिंक इफ वी शुड गो फ्रॉम हियर, सो हियर इज अ लॉन्ग क्यू। सो जैसा कि इस बंदे ने मुझको बताया, सिक्योरिटी वाले ने, कि अगर हम इस बिल्डिंग के खत्म होने के बाद दूसरी साइड से जाएंगे। एक मिनट में पूछता हूँ मेरे को। You talk to my colleague at the top there, and she'll help you get out of the queue. Excuse me, sir. Is there any more interest from the? Yes, on the west side. थैंक यू। हाँ, तो वो सिक्योरिटी के बंदे ने भाई सही बोला था कि उधर से अगर हम जाएंगे तो वेस्ट की तरफ से एक जो है एंट्रेंस है, और शायद वहां पे भाई बहुत गजब कर रहे थे। देखो कि कम से कम 250-300 लोग यहाँ पे ऑलरेडी क्यू में है। और इतना अगर लंबा यहाँ पे हम वेट करते तो शायद 2-3 घंटे निकल जाएंगे, हम कुछ भी एक्सप्लोरिंग नहीं कर पाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेस्ट साइड। और एक बार आपको फुल व्यू दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वहां से स्टार्ट हुआ है और ये यहाँ पे आया है। भाई ब्रिटिशर्स की खास बात है कि
इनका आर्किटेक्चर काफी अच्छा है। इतना डीप मैंने कभी भी यूके को एक्सप्लोर नहीं किया, ना ही फिजिकली ना ही इंटरनेट पे। तो इससे पहले जब आना हुआ था तो इतने जगह आने का मौका मुझे नहीं मिला था। जो बस सामने मुझे चीजें दिखती गई थी, मैंने उसके फोटो क्लिक किए थे। इनका आर्किटेक्चर, इनका रोड सिस्टम, इनका अंडरग्राउंड सिस्टम, इनका ट्रांसपोर्टेशन, इनका एवरीथिंग। लास्ट टाइम मैंने कुछ भी नहीं करा था क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम था, लेकिन इस बार थोड़ा सा मैं फ्री हूँ तो मैं इसको एक्सप्लोरिंग कर रहा हूँ। तो ये वाकई में इनका तारीफ के काबिल है। सिक्योरिटी ने मुझको ये तो बोल दिया है कि यहाँ पे वीडियो परमिशन अलाउ है, लेकिन ये उस बंदे ने मुझे बाहर बोला था। अंदर का क्या सीन है मुझे नहीं पता। भाई इनका वुडन का ये मैंने काफी नोटिस किया है। इनका वुडन का ये सिस्टम जो है काफी स्ट्रांग है। लकड़ियां सड़ती नहीं है, पता नहीं किस क्वालिटी की लकड़ी ये लोग यूज करते हैं। होटलों में भी देखा मैंने, कई जगह तो घर भी देखे। तो ये पता नहीं किस किस्म की लकड़ी होती है जो स्ट्रांग होती है। चलो घर की बात एक अलग है, लेकिन जहां वो डेली यूज पब्लिक डाउन कर रही है उसकी बात ही अलग है। और वो इतनी मजबूत कैसे हो सकती है। सो फाइनली हमारा वेलकम के लिए यहाँ पे गेट पे लिखा हुआ है वेलकम, और अब हम इसे अपना वेलकम कराते हुए अंदर जाएंगे। भाई इस बंदे ने भी मुझको ये बताया कि आप फ्लैश नहीं यूज करिए, बाकी आप जो है एक्सप्लोरिंग करिए। तो ये इनका 2 पाउंड का मैप है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे 2 पाउंड तुमको नहीं देने वाला, और मैं एज यूजली जैसे मैंने दूसरी प्लेसेस को एक्सप्लोर किया है वैसे ही इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा। तो ये कुछ इनसाइड से व्यू है। तो ये सामने इन्होंने मार्किंग कर रखी है, जूलॉजिकल स्ट्रीट बिल्डिंग, मैमल्स, मैमल्स ब्लू व्हेल, ये लिखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से जूलॉजी स्ट्रीट बिल्डिंग से स्टार्ट करते हैं। पता नहीं कितना चलना पड़ेगा, लेकिन इधर से ज्यादा ही ज्यादा अच्छा होगा। भाई ये तो सारी सांप की प्रजातियां हैं यहाँ पे। अच्छा, तभी इसका नाम नेचुरल साइंस म्यूजियम रखा गया है। भाई सांप की तो सारी प्रजातियां मेरे ख्याल से कम हजारों की वैरायटी इनकी यहाँ पे। इतनी स्पीसीज एक साथ कलेक्शन, रियली प्राउड। अब एक चीज सोचने वाली है कि ये यहाँ पे मकड़ियां हैं, और अगर किसी मकड़ी ने मुझे काट लिया तो क्या अंदर मेरे अंदर भी स्पाइडरमैन वाली फीलिंग्स आएंगी? पता नहीं। अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या बात है। मेरे ख्याल से अंदर की परमिशन जाने की नहीं है, आप बाहर से ही शूट कर सकते हैं। आई थिंक सिक्योरिटी पर्पज से इन्होंने ऐसा कर रखा है। भाई ये सब जो है आपका जूलॉजिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके रिसर्च पेपर के लिए ज्यादा अच्छा है। उनकी अपनी प्रैक्टिस। ये स्टार फिश, ये इसकी सारी स्पीसीज हैं यहाँ पे। ये है आपके डायनासोर के नानी नानी छिपकली। ये इनकी सारी स्पीसीज है, सारी तो नहीं है, 3-4 स्पीसीज है।
और कुछ फ्रॉक्स के भी यहाँ पे रखे हुए हैं। ये इधर यहाँ पे क्या है भाई? अच्छा, टॉर्टोइज स्नेक है। Excuse me, ma'am. Is this allow inside the No, you room? can't go inside. No, no, The no. staff. There's a behind the scenes tour. Just for the You have to buy security. tickets. Just for the security, or Yeah, because these are collection spaces and things are just sitting on a shelf and they can very easily fall. okay, okay, okay. Thank you. भाई गैस सही था मेरा, वो सिक्योरिटी पर्पस से मैंने इसको लॉक कर रखा है, वरना जो आएगा अंदर घुसेगा, यहाँ पे जिनका कलेक्शन है उसको नुकसान भी हो सकता है। और जाहिर सी बात है, इतने बड़े म्यूजियम में कलेक्शन करना कोई आसान बात नहीं है। तो लेट्स गो फ्रॉम द ब्लू व्हेल